everyone, welcome to the fourth lecture of entomology on my YouTube channel Go for Agriculture। तो गाइस अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें entomology के बेसिक्स और इस मॉड्यूल में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि बॉडी सेगमेंटेशन क्या होता है और उनके डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी सेगमेंटेशन मतलब हुआ कि हम किसी के बॉडी को एक्सटर्नली कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हम बॉडी सेगमेंटेशन अलग अलग क्यों करते हैं, मतलब इससे फ़ायदा क्या है? इस समय पहले तो पढ़ने में चीज़ें आसान हो जाती हैं कि हम इन्हें अलग अलग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनके अलग अलग सेगमेंट्स का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। तो हम अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग पढ़ने के लिए हम इनका बॉडी को सेगमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स का बॉडी है वो 3 पार्ट या फिर 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? टैग्मा। ठीक है, तो ये कौन कौन से 3 सेगमेंट्स हैं? पहला है हेड, दूसरा है थोरैक्स और तीसरा है एब्डोमेन। तो इन तीनों को अगर कलेक्टिवली बोलेंगे तो टैगमाटा बोलेंगे, TAGMATA। और एक एक सिंगुलर अगर हम बात करें तो इनको बोलेंगे टैग्मा, मतलब हेड भी एक टैग्मा है, थोरैक्स भी एक टैग्मा है। ठीक है, और इसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टैग्मोसिस कहते हैं। तो अब हम इनके एक एक सेगमेंट को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है हेड। ठीक है, तो हेड क्या है? इंसेक्ट्स का सबसे एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट सेगमेंट बोलते हैं। और ये जो हेड है वो बहुत सारे माइनर सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना हुआ है। ठीक है, तो वो माइनर सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोमर्स बोलते हैं, UROMERS। ठीक है, तो जो हेड है वो टोटल 6 माइनर सेगमेंट से मिलके बना है। ठीक है, हेड जो है थोरैक्स से अटैच है, मतलब हेड जो है अपने सेकंड वाले टैग्मा से अटैच्ड है, वो विद द हेल्प ऑफ किससे? सर्विक्स के हेल्प से। ठीक है, मतलब सर्विक्स क्या है? एक जंक्शन है हेड और थोरैक्स के बीच। दूसरा चीज़ ये है कि जो हेड होता है इंसेक्ट्स का वो कवर्ड होता है, बाहर एक क्या होता है? कैप्सूल बना होता है। किस चीज़ से? उनके एक्सोस्केलेटन का। तो उस एक्सोस्केलेटन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरेट्स। मतलब बहुत जो हेड कैप्सूल है ना, हेड जो बना हुआ है, हेड के ऊपर जो कवर बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और क्रेनियम भी किससे बना है? एक्सोस्केलेटन से। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो टुकड़े टुकड़े में है, क्योंकि ये जो हेड है पूरे कितना है? सेगमेंट्स में। तो ये सेगमेंट्स को अलग अलग एक्सोस्केलेटन कवर करता है और वो अलग अलग टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरेट्स कहते हैं। आया बात समझ में? मतलब क्या है कि जो इनका इंसेक्ट का हेड होता है वो क्या होता है? स्क्लेरोटाइज्ड होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड कैप्सूल। ठीक है, तो हेड कैप्सूल, जब हेड पे अगर हम बात करें तो उनका माउथ पार्ट होता है, एंटीना होता है, बहुत सारे उनके क्या होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं। तो ये हेड कैप्सूल जो है उस जगह पे नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हेड कैप्सूल में जो एक्सोस्केलेटन है वो वहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब जो स्क्लेरेट्स है यानी प्लेट्स जो हैं एक्सोस्केलेटन के, जो हेड्स पे पाए जाते हैं, वो टोटल कितने हैं इंसेक्ट्स में? 5 हैं। ठीक है, पहला है जेना, GENA। दूसरा है ऑक्सीपुट, OCCIPUT। तीसरा है फ्रॉन्स। ठीक है, चौथा है साइपियस। चौथा है क्लाइपियस और लास्ट है वर्टेक्स। ये मैंने इस ऑर्डर में बोला है ताकि इस पे एक मैंने ट्रिक बनाया है। अभी करंट कंडीशन है तो मैंने इस चीज़ पे बना दिया कि गो फॉर कोरोना वायरस। ठीक है, तो एक ट्रिक है इसका, 5 हम स्क्लेरेट्स याद कर सकते हैं। G से क्या हो जाएगा? जेना। O से क्या हो जाएगा? ऑक्सीपुट। और फिर F से क्या हो जाएगा? फ्रॉन्स। C से क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्लाइपियस। और लास्ट V से क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। ठीक है, तो हम इनसे 5 स्क्लेरेट्स को याद कर सकते हैं हेड के। अब देखो, ये जितने भी स्क्लेरेट्स हैं वो अटैच्ड होंगे आपस में, तो वो अटैच होते हैं ग्रुप्स से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। ठीक है, हेड में एंटीना अटैच्ड है, डिफरेंट ऑर्गन्स अटैच्ड हैं, उसके जो अपेंडेजेस हैं वो अटैच्ड हैं। तो वो अटैचमेंट किससे होता है? टेंटोरियम से होता है। मतलब जो स्पेस होता है हेड में जहाँ पे ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंटोरियम। तो जो कंप्लीट हेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखा है, इसका फिगर दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो हेड है उस पर हमारा सेंसरी ऑर्गन, वहाँ पे एंटीना भी है, आई भी है। आई में भी हम बात करेंगे, इनकी जो आईज होती है वो क्या होती है? कंपाउंड आईज होती है, यानी मोजाइक विजन के लिए। ठीक है, मतलब ये जो है जो आईज हैं वो छोटे छोटे सेगमेंट ओमेटिडिया से बने हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो विजन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, टुकड़ों में बनता है। ठीक है, बीच में यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे जो रेड है, ये यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, ये क्या है? ऑसिली है। ये भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके। तो अगर हम हेड पे बात करें तो इनके अपेंडेजेस 4 होते हैं।
1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, 0 से 3 ऑसिली, 1 पेयर ऑफ एंटीना और फिर माउथ पार्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे अपेंडेजेस को हम एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, सिफेलिक अपेंडेजेस। ठीक है, अगर हम अगर हम हेड के फंक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहला फंक्शन हेड का क्या है, माउथ पार्ट है इनके पास, यानी इंजेशन ऑफ फूड। दूसरा अगर हम बात करें तो सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, एंटीना है, ऑसिली, ये सारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी सेंसरी परसेप्शन इसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन क्या है, हेड के अंदर ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, तो यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़। और लास्ट जो है हेड के अंदर ब्रेन है, तो यानी ब्रेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, तो यानी इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक है, तो 4 हो गए इसके फंक्शंस। और लास्ट जो इसमें हमारा हेड में टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड। तो इंसेक्ट्स के हेड को हम जो पढ़ते हैं किस बेसिस पे पढ़ते हैं, उनके इंक्लिनेशन जो है बॉडी एक्सिस पे, वो किस एंगल पे अटैच्ड है उनका हेड बॉडी एक्सिस के अलॉन्ग, उसके बेसिस पे हम ये इंसेक्ट्स के हेड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस बेसिस पे इंसेक्ट का जो हेड है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला हाइपोग्नेथस। ग्नेथस मीन्स क्या होता है, जॉ, और हाइपो मीन्स क्या हो गया, बिलो। अगर उनका माउथ पार्ट जॉ के बिलो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोग्नेथस। और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ग्रास होपर टाइप। ये जो मैंने पहला डायग्राम यहाँ पे दिया है हाइपोग्नेथस का, देख लो, ये रहा इनका बॉडी एक्सिस, ठीक है, और माउथ पार्ट ऐसे है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हो जाता है हाइपोग्नेथस। दूसरा है प्रोग्नेथस। प्रो मीन्स क्या हो गया, इन फ्रंट, और ग्नेथस मैंने क्या बताया, जॉ, तो यानी इन फ्रंट ऑफ जॉ, मतलब सामने की तरफ जिनका अगर बॉडी एक्सिस जिस डायरेक्शन में है उनके पैरेलल आगे की साइड निकला हो तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्नेथस टाइप। इस टाइप ऑफ ये जो माउथ पार्ट है वो माउथ का जो टाइप है ये किस में पाए जाते हैं, ये हमारे ग्राउंड बीटल्स के केस में पाए जाते हैं। तीसरा है ओपिस्थोग्नेथस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जॉ है उसके बिहाइंड है इनका जो माउथ पार्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं डायग्राम वाइज बात करूं तो इनका जो माउथ पार्ट होता है ना वो डायरेक्टेड होता है लेग्स के बीच में, उनके जो 4 लेग्स हैं उनके बीच में इनका माउथ पार्ट डायरेक्टेड होता है, यानी इनका इंक्लिनेशन किसी एंगल पे होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिप्टेरॉइड टाइप। इस टाइप ऑफ जो माउथ पार्ट है वो किस में पाया जाता है, स्टिंक बग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हेड वाले टॉपिक को। अगला जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, थोरैक्स। थोरैक्स इज द मिडल एंड द सेकंड टैगमा। ठीक है, अब थोरैक्स भी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 सेगमेंट्स में, मतलब या फिर बोल सकते हैं 3 माइनर सेगमेंट्स होते हैं इनके। पहला प्रोथोरैक्स जो आगे की तरफ होगा, यानी जो सर्विक्स से अटैच्ड है। दूसरा मीजोथोरैक्स और तीसरा मेटाथोरैक्स। जो प्रोथोरैक्स होता है इसमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं निकली होती हैं। जो मीजोथोरैक्स है और मेटाथोरैक्स है, प्रोथोरैक्स में लेग अटैच्ड होता है, मीजोथोरैक्स में भी लेग अटैच्ड होता है, मेटाथोरैक्स में भी लेग अटैच्ड होता है, दोनों साइड पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 सेगमेंट्स हैं, तीनों पे 2-2 लेग निकले हुए हैं, एक करके एक साइड, यानी टोटल जो इंसेक्ट्स के जो 6 लेग हैं वो थोरैक्स रीजन में ही होते हैं, और वो तीनों माइनर सेगमेंट में, यानी प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। ठीक है, लेकिन इंसेक्ट का जो विंग होता है वो सिर्फ किस पे होता है, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पे, यानी सेकंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट पे। तो इसीलिए हम जो मीजोथोरैक्स है और मेटाथोरैक्स है, विंग्स इनके ऊपर है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोथोरैक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेट्रा का मीनिंग क्या होता है, विंग्स होता है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर है कि इंसेक्ट्स का जो थोरैक्स है वो 3 माइनर सेगमेंट में है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तीनों जो थोरैक्स के सेगमेंट है उन पे 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, यानी 6 लेग्स हो गए इनके, और जो मीजो और मेटाथोरैक्स है इनके ऊपर क्या होता है, विंग्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोथोरैक्स कहते हैं। अब जो इंसेक्ट्स का जो थोरैक्स रीजन है वो स्क्लेरिड्स से ढका होता है। ठीक है, जो स्क्लेरिड्स क्या मैंने बताया था, एक्सोस्केलेटन है ये। ठीक है, तो ये जो एक्सोस्केलेटन है उनके पोजीशन बॉडी में किस जगह पे हैं उनके बेसिस पे इनका 3 तरह का नाम है। अगर वो बॉडी के डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड यानी जो जमीन के ऑपोजिट साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टरगाइट कहते हैं। जो स्क्लेरिड्स यानी जो एक्सोस्केलेटन उनके जमीन के तरफ हैं उसको हम लोग स्टर्नाइट बोलते हैं, यानी वेंट्रल साइड। और जो साइड में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्लूराइट। ठीक है, यानी जो डॉर्सल साइड टरगाइट, ठीक है, वेंट्रल साइड स्टर्नाइट, और जो लेटरल साइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूराइट कहते हैं। थोरैक्स पे मैंने जैसे बताया 3 पेयर ऑफ लेग्स, और ईच पेयर जो है ईच सेगमेंट में पाया जाता है। 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, 1 पेयर कहाँ पे,
उसके मेसोथोरैक्स पे और 1 पेयर कहाँ पे, उसके मेटाथोरैक्स पे। तो मेनली अगर हम बात करें जो थोरैक्स पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, उनके लेग्स प्रेजेंट है और उनके विंग्स प्रेजेंट है और दोनों का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। तो मेन जो थोरैक्स रीजन है उसका फंक्शन क्या है, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, थोरैक्स रीजन के जो लेटरल साइड में हम देखते हैं कि स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरेकल्स क्या होता है, स्पाइरेकल्स हो गया इनका रेस्पिरेटरी ओपनिंग। जो इंसेक्ट्स हैं वो ट्रैकिया से क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो ओपनिंग है ट्रैकिया का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। तो जो इंसेक्ट का जो थोरैक्स रीजन है उसके लेटरल साइड पे स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर सेगमेंट में। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है कि ये जो थोरैक्स रीजन है वो 3 रीजन्स में होते हैं। प्रोथोरैक्स ये पहला रीजन, दूसरा मेसोथोरैक्स और ये मेटाथोरैक्स। ये देखो यहाँ पे इनका लेग्स दिखा रहा है, जो येलो कलर में है, प्रोथोरैक्स पे भी लेग है, मेसोथोरैक्स पे भी और मेटाथोरैक्स पे भी। और ये जो विंग्स दिखा रखा है यहाँ पे 4 विंग, और ये पीछे वाले पे जो मेटाथोरैक्स पे है वो क्या हो जाएगा, हाइंड विंग हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है इंसेक्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहाँ होते हैं, एब्डोमेन पे होते हैं। तो ये जो है थर्ड और द लास्ट पोस्टीरियर टैगमा इंसेक्ट्स का। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ 9 to 11 सेगमेंट्स, और इन सेगमेंट्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोमर्स बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, किसी में 9 होगा, किसी में 10, किसी में 11 तक भी होगा। ठीक है, एब्डोमेन जो सेगमेंट है इंसेक्ट का वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कभी कोई इंसेक्ट्स को देखा होगा वो क्या करते हैं, जब स्टिंग करते हैं, जैसे हनी बी के केस में वो क्या करते हैं, अपने एब्डोमेन रीजन को ही क्या करते हैं, उसी से वो क्या डंक करती हैं, स्टिंग करती हैं। तो उनका बॉडी जो पार्ट होता है एब्डोमेन, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लास्ट जो है हमारा जो अगला पॉइंट है हमारा, कि जो भी सेगमेंट्स हैं इसके एब्डोमेन के, जो मैंने 9 से 11 बताएं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और वो इंटरकनेक्टेड जिस मेम्ब्रेन से होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं, CONJUCTIVA। ठीक है, और हर एक सेगमेंट, यानी जो 9 से 11 सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट के ऊपर अपना एक्सोस्केलेटन होता है। तो सिमिलर जैसे मैंने अभी थोरैक्स में बताया कि जो नीचे के साइड होंगे, यानी जो वेंट्रल साइड पे होंगे, उनको स्टर्नाइड बोलेंगे, और जो पीछे डॉर्सल साइड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और जो डॉर्सल साइड पे होंगे उनको टर्गाइड बोलेंगे, और जो साइड पे होंगे उनको प्लूराइड बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ये याद रखना है, MCQs में पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव पेपर में। जो इंसेक्ट का जो सेगमेंट है स्टार्टिंग, यानी एब्डोमेन का जो फर्स्ट से लेके 8 है, वहाँ पे 8 पेयर पे मतलब 8 सेगमेंट पे पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। स्पाइरेकल सेम वही जो ओपनिंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, 1 पेयर ऑफ टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या होता है, उनका सेंसरी ऑर्गन होता है वॉइस के लिए, वो उनके फर्स्ट सेगमेंट यानी एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट पे 1 पेयर ऑफ टिम्पैनम भी पाया जाता है। जो फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स हैं इंसेक्ट्स में, वो कहाँ पाए जाते हैं, 8th और 9th सेगमेंट पे। अभी मैं डायग्राम से भी इस चीज़ को दिखाऊंगा। और जो लास्ट जो 9th सेगमेंट है उस पे मेल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी मेल के केस में अगर हम देखेंगे तो उनके 9th सेगमेंट पे क्या होगा, मेल जेनाइटल स्ट्रक्चर होगा, और फीमेल के केस में देखेंगे तो 8th और 9th सेगमेंट पे उनके जेनाइटल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो फीमेल में जेनाइटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं और मेल में क्या क्या होते हैं, वही बात करेंगे अभी जस्ट। और जो उनका 10th सेगमेंट होता है इंसेक्ट का एब्डोमेन का, उस पर एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, सर्काई जिसको बोलते हैं, CERCI। ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है जो मेनली वाइब्रेशन को कैच करता है। अगर मान लो इंसेक्ट कहीं बैठा है, अगर हम वहाँ पे हाथ रखते हैं उस टेबल पे या फिर अगर जहाँ पे भी वो बैठा है, तो उनको जो वाइब्रेशन सेंस होता है यही एनल सर्काई के वजह से होता है। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें एब्डोमेन का, तो हम देख रहे हो कि इस पे ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट है। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उनका मेन जो अंदर का जो ऑर्गन है वो सारे मतलब एब्डोमेन में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो एब्डोमेन का मेन फंक्शन वो क्या है, रिप्रोडक्शन है, और दूसरा मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अब इसके डायग्राम से एक बार देख लो एब्डोमेन क्या होता है। ये है इंसेक्ट का एब्डोमेन। ठीक है, जैसे ही मैंने बताया कि साइड में क्या पाए जाएंगे, स्पाइरेकल्स। तो ये देखो साइड में जो है वो स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है। ऊपर साइड जो मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको, टर्गाइड बोलते हैं। ठीक है, तो वो देखो टर्गम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे साइड स्टर्नम लिखा हुआ है, स्टर्नाइड जिसको मैंने बताया था। ठीक है, अब ये देखो जो पीछे जो बना रखा है ना, ये एपीप्रॉक्ट, पैराप्रॉक्ट, ये लिखा हुआ है। तो देखो एपीप्रॉक्ट और पैराप्रॉक्ट किसके पार्ट है, एनस के, यानी एनल ओपनिंग भी जो है वो कहाँ पे है, इनके एब्डोमेन से ही होता है। ठीक है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से होता है। और यहाँ पे दिए नहीं, हाँ देखो यहाँ पे सर्कस भी दे रखा है, यानी जो सर्काई मैंने बताया वो पेयर में भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। तो ये जो है उनका सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, वो वाइब्रेशन को सेंस करता है। जो 8th और 9th सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, इस पे फीमेल के केस में क्या पाया जाएगा, इनका फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर यानी ओविपोजिटर पाया जा सकता है। ठीक है,
और मेल के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके 9th सेगमेंट पे मेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर बहुत ईजी था, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो टिल देन स्टे ट्यून, और जिसको भी इस लेक्चर के बारे में कुछ पूछना है वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आके मुझसे पूछ सकता है, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और जिनको भी इस वीडियो की पीपीटी चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यार इतना मेहनत करता हूँ मैं वीडियो पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।